अब से कुछ देर पहले ईरान को लेकर यूरोप में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। आपको याद होगा 2 दिन पहले भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच बड़ी डील हुई थी। इसे मदर ऑफ ऑल डील कहा गया था। अब पीएम मोदी के साथ यही डील करने वाली ईयू की चीफ उर्सुला ने ईरान के खिलाफ सैंक्शन बम फोड़ा है। यूरोपियन यूनियन ने ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC को सैंक्शन लिस्ट में डाल दिया। इसे आतंकी संगठन बताकर इस पर बैन लगा दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ईरान की सबसे एलीट और खतरनाक सैन्य यूनिट है जो ईरान के सुप्रीम कमांडर की हिफाजत करती है, और इसी यूनिट की तरफ से लगातार अमेरिका को धमकियां दी जा रही थी। यह कहा जा रहा था कि जो भी अमेरिका का साथ देगा उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा। अब यूरोप ने इस पर बैन लगा दिया है, यह कहकर कि वो ईरान के लोगों के साथ खड़ा है। दूसरी तरफ रूस ने ऐसा काम किया है जिससे करीब करीब यह अंदाजा हो गया कि अमेरिका एक बार फिर ईरान पर बारूद बरसाने वाला है। दरअसल रूस ने ईरान के बुशहर न्यूक्लियर प्लांट से अपने वैज्ञानिकों को निकालने की तैयारी की। यह प्लांट रूस ही ऑपरेट कर रहा था, और इससे पहले जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो उससे पहले भी रूस ने अपने स्टाफ को वापस बुला लिया। सवाल यह है कि क्या इस बार ईरान का न्यूक्लियर प्लांट निशाना बनेगा, और अगर ऐसा होता है तो ईरान किस इंटेंसिटी का जवाब देगा। कचहरी में पहली पेशी अब इसी बात पर आपको दिखाते हैं। ईरान की 2000 मिसाइलें हमले के लिए तैयार हैं। अमेरिका के 100 फाइटर जेट उड़ान भरने वाले हैं। क्या बहुत भयानक युद्ध होने वाला है। ऑपरेशन मिडनाइट 2 ऑर्डर साइन होने वाले। इन तस्वीरों में आपको उस युद्ध की झलक मिलेगी जो किसी भी वक्त मिडिल ईस्ट में शुरू हो सकता है। ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धमकी दी है। कह दिया कि वेनेजुएला से भी बड़ी एक और फ्लीट ईरान पहुंच रही है। इस बार बहुत भयानक अंजाम होगा। टीम खामनेई ने कह दिया ईरान भी तैयार है, अमेरिका अपनी चिंता करे। अमेरिकी युद्धपोत पोजीशन ले चुका है, साथ ही पहुंच रहे हैं। ईरानी मिसाइल लॉक एंड लोड है। फाइटर और फिदाइन ड्रोन्स की फ्लीट तैयार खड़ी है। अमेरिकी जेट और उसके 30,000 जवान भयानक जंग के लिए कमर कस चुके हैं। ये महायुद्ध के संकेत नहीं तो भला और क्या है। And in June we obliterated Iran's nuclear capacity in Operation Midnight Hammer. You saw that. People have been waiting for 22 years to do that, and we were right at the end. They were about a month away from having a nuclear weapon. We had to do it. And by the way, there's another beautiful armada floating beautifully toward Iran right now. So we'll see. I hope they make a deal. I hope they make a deal. They should have made a deal the first time they'd have a country. And just weeks ago, at a spectacular operation in Venezuela, we brought the outlaw dictator Nicolas Maduro to face American justice. अब प्रेसिडेंट ट्रंप के इस बयान के कम से कम 3 मतलब निकाले जा रहे हैं। नंबर 1, ईरान को सीधे तौर पर युद्ध की धमकी। नंबर 2, न्यूक्लियर हथियारों पर डील की बात। नंबर 3, मादुरो का नाम लेकर खामनेई को मैसेज। यानी ये तीनों ऑप्शन अमेरिकी राष्ट्रपति की टेबल पर हैं। और जिस तरह से ईरान रिएक्ट कर रहा है उससे तो यही लगता है कि पहला ऑप्शन बेहद गंभीरता से एक्सप्लोर किया जा रहा है। ट्रंप के बयान तो यही इशारा करते हैं। दरअसल इस बयान के बाद डोनाल्ड ट्रंप अपने सोशल मीडिया पर ईरान को चेतावनी। उन्होंने कहा कि एक विशाल अमेरिकी सेना बड़ी ताकत और मकसद के साथ ईरान की तरफ तेजी से बढ़ रही है। खाड़ी में अमेरिका ने अपनी सैन्य ताकत बढ़ा ली और अब ईरान को किसी भी कीमत पर अमेरिका के साथ परमाणु कार्यक्रम पर समझौता करना होगा।
ट्रंप ने कहा कि समझौते पर बातचीत करने का वक्त खत्म होता जा रहा है। You know, we have a lot of ships going that direction, just in case. We have a big flotilla going in that direction, and we'll see what happens. Big force. We have a big force going toward Iran. I'd rather not see anything happen, but we're watching them very closely. Mostly young men. We're going to be hung on Thursday, and I said, if you hang those people, you're going to be hit harder than you've ever been hit. It'll make what we did to your Iran nuclear look. But we have an armada. We have a massive fleet heading in that direction, and maybe we won't have to use it. We'll see. ट्रंप अपने युद्धपोत की तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने मिसाइलों का मुंह खोल दिया। ऐसे वीडियो सर्कुलेट हो रही हैं, जिसमें अदावत का अंतिम अध्याय युद्ध पर ही खत्म होता दिखाई दे रहा है और ईरान की तरफ से यही ऐलान भी हो रहा है, फिर चाहे वो असली ड्रोन की फुटेज हो या फिर एआई के बनाए वीडियो। इधर ट्रंप की धमकी की गूंज जब तेहरान में सुनाई दी तो ईरान के विदेश मंत्री ने पहले पोस्ट पर और फिर मीडिया के सामने इसका जवाब दिया। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा, हमारी बहादुर सेनाएं तैयार हैं और उनकी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। हम अपने वतन की सभी सरहदों, फिर चाहे वो जमीन, पानी या फिर हवाई सरहदों, इनके खिलाफ किसी भी आक्रामकता का तुरंत और जोरदार जवाब देने के लिए तैयार है। ईरान ने अमेरिका के सामने बातचीत का कोई प्रस्ताव नहीं रखा है, ना ही अमेरिका के विशेष दूत के साथ मेरी कोई बातचीत हुई है। धमकियों के दौर के बीच बातचीत करना संभव नहीं है और ये बात अमेरिका को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। ये सही है कि मध्यस्थता के लिए कई देश सामने आ रहे हैं और ये सब अच्छी कोशिशें हैं, लेकिन बातचीत के नियम होते हैं और ये समानता और आपसी सम्मान पर निर्धारित होनी चाहिए। आपको याद होगा, इसी तरह की बात ईरान की तरफ से लगातार कही जा रही है। कभी ईरान की सेना तो कभी ईरान के नेता इस तरह के बयान देते हैं। कुछ दिन पहले कहा गया था कि ट्रंप नहीं माने तो उन्हें किडनैप किया जा सकता है। फिर ये कहा गया कि अगर ईरान ने हमला कर दिया तो फिर ना ट्रंप रहेंगे और ना ही अमेरिका बचेगा। तो क्या वाकई ईरान की उंगलियां बारूदी ट्रिगर पर हैं? जब ट्रंप अपना चेहरा दिखाते हैं तो मुझे वो मंजर याद आने लगता है जब हिटलर की सेना रूस की बर्फ में फंस गई थी। जब हिटलर की वहां हार हुई तो वो जर्मनी तक को नहीं बचा पाया था। वो ये नहीं समझ रहे कि ईरान भी रूसी सर्दियों की तरह है। ट्रंप जितना आगे बढ़ेगा उनके लिए हालात और खराब होते जाएंगे। ट्रंप कहते हैं कि वो लंबा युद्ध नहीं चाहते, छोटा हमला करेंगे। क्या आपको लगता है कि इस हमले के बाद सीज फायर होगा? क्या आपको लगता है ईरान इस बार सीज फायर की शर्तों को मानेगा? हमारा सुझाव यही है कि आप अपनी सेना को वापस बुला लीजिए, क्योंकि हमारी सेना पूरी तरह तैयार है और न सिर्फ हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं, बल्कि गोलियां चेंबर में लोड की जा चुकी हैं। अब जंग की बात निकली तो सुप्रीम लीडर के कानों तक भी पहुंची। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई के सलाहकार अली शामखानी ने अमेरिका को खुली धमकी दे दी और इसके साथ साथ इजराइल को निशाना बनाने की भी बात कही। शामखानी ने एक्स पर लिख दिया, अमेरिका की ओर से किसी भी जगह से और किसी भी स्तर पर कोई सैन्य कार्रवाई हुई तो यह युद्ध की शुरुआत मानी जाएगी और इसका जवाब तुरंत पूरी ताकत से और अभूतपूर्व होगा, जो तेल अवीव के दिल और हमलावर के सभी समर्थकों को निशाना बनाएगा। नेतन्याहू ने यह बयान सुना और जवाब इजराइल की तरफ से लोड हो गया। आजादी की लड़ाई में हमने कई मुकाम एक साथ हासिल किए हैं। हमने ईरान को भारी नुकसान पहुंचाया। हमने ईरान के आतंकी समर्थकों को बर्बाद कर दिया। ईरान का गठजोड़ अब फिर से तैयारी कर रहा है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। राष्ट्रपति ट्रंप को फैसला करना है कि वो क्या करने वाले हैं और इजराइल क्या करेगा, ये हम तय करेंगे। हम हर स्थिति के लिए तैयार हैं। अगर ईरान ने इजराइल पर हमला करने की जरूरत दिखाई तो इतनी ताकत से जवाब दिया जाएगा जो ईरान ने कभी सोचा भी नहीं होगा। अमेरिका तैयार है, ईरान तैयार है, इजराइल तो युद्ध के मोड में रहता ही है। सवाल यही है कि हमले की शुरुआत कौन करता है।
वैसे पिछली बार जब अमेरिका ने ईरान से न्यूक्लियर डील करने को कहा था तो उसी दिन इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया था और फिर अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकाने नष्ट कर दिए थे। अब डील की बात इस बार भी हो रही है, तो क्या इस बार भी डील के नाम पर मिसाइलें दागी जाएंगी, बम वर्षक विमान ईरान पर हमला करेंगे? और अगर ऐसा हुआ तो ईरान का जवाब क्या रहेगा? क्या यही सब संकेत महायुद्ध का काउंटडाउन तो नहीं है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पूरी दुनिया आज एक ही सवाल कर रही है कि आखिर आप ईरान में करना क्या चाहते हैं। ट्रंप ईरान को लेकर कभी नरम हैं तो कभी इतने सख्त कि मानो अभी जंग छेड़ दें। उन्होंने ईरान की जनता को भरोसा दिया था, भरोसा इस बात का कि आप सुप्रीम लीडर अली खामनेई की सरकार के खिलाफ आंदोलन करते रहिए। अगर कोई भी हिंसा होगी तो अमेरिका की सेना मदद करने आ जाएगी। और ट्रंप के इसी भरोसे को दिल में लेकर कथित रूप से 30,000 लोग ऐसे थे जो मौत के घाट उतर गए, लेकिन ट्रंप मदद करने नहीं आए। ट्रंप ने आगे कहा कि यहां कोई फांसी नहीं हो रही है, वो नरम पड़ गए, लेकिन एक बार फिर पलटी मारी है। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से फुल स्केल युद्ध का खतरा मंडरा रहा है और ईरान भी अपनी ताकत को दिखाने के लिए बेताब है। एक बार फिर ऐलान हुआ है कि ईरान की नेवल फोर्सेस इस बार फायर एक्सरसाइज करेंगी, यानी इस बार असलियत में बारूद बरसेगा, मिसाइल दागी जाएंगी, सबमरीन अटैक पोजीशन में होंगी। अब सवाल यह है कि क्या ऐसा करके ईरान दुनिया के 20% तेल और गैस के रूट को ब्लॉक करना चाहता है, या फिर दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि ईरान जो है वो आखिरी दम तक लड़ेगा, वो झुकेगा नहीं। तनाव वाले इलाके में अमेरिका और ईरान की फायर पर अगली कचहरी की पेशी। क्या मिडिल ईस्ट में बारूद बरसने वाला है? क्या ट्रंप की वॉरशिप्स के टारगेट पर ईरान है? अमेरिका ने जितने भी बड़े ऑपरेशन किए उन्हें रात में ही अंजाम दिया गया है और ये सारे ऑपरेशन खुद अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने अलग अलग दौर में सिचुएशन रूम में बैठकर लाइव देखे भी हैं। सीरिया में हमले हो या फिर ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को ठिकाना बनाना या फिर वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किडनैप करना हो, ये सारे ऑपरेशन मिडनाइट में अंजाम दिए गए। तो क्या इस बार भी खामनेई की बारी है? ट्रंप बहुत बड़ा हिंट दे चुके हैं। I want to ask you about Iran. Is the military option still on the table? And can you assure us that the killing in Iran has stopped? So with Iran, they were going to hang 837 people, and I let them be known that, and we let them know that if that happens, that will be a very bad day for them. And they decided not to do it. They didn't hang the people. I can't tell you what's going to happen in the future, but supposedly they've taken that off the table. But they were going to, last week, they were going to hang on Thursday or Wednesday. They were going to hang, I think, 837 people, and they didn't hang anybody. So we're just going to have to see what happens with Iran. Is the military option off the table? लेकिन सवाल है कि इस बार टारगेट पर कौन हो? क्या इस बार ईरान के शहरों पर हमले होंगे या फिर मोसाद की तरह ईरान के टॉप लीडर्स को कत्ल किया जाएगा, या फिर अमेरिका की सेना खुद ईरान की जमीन पर उतरेगी? रिपोर्ट्स है कि सारे ऑप्शन एक्सप्लोर हो रहे हैं, लेकिन इस सबके बीच मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी एयरफोर्स ने दम दिखाया है। सोर्सेस के मुताबिक कतर के अमेरिकी अल उदैद एयरबेस पर सैनिक गतिविधि बढ़ गई है। टैंकर्स, बॉम्बर्स और F-35 फाइटर्स नए सिरे से तैनात किए गए हैं, जिसमें ईरान डायरेक्ट इनकी रेंज में है। रिपोर्ट्स है कि C-17 की 50 फ्लाइट्स मिडिल ईस्ट में फेरा लगा चुकी हैं। कम से कम 17 से 20 एयर रिफ्यूलिंग प्लेन्स ईरान के पास पहुंच चुके हैं। खबर तो यह भी है कि जॉर्डन और सऊदी के अलावा UAE में अमेरिकी फाइटर प्लेन्स टारगेट को एंगेज करने के लिए तैयार हैं। कम से कम 100 लड़ाकू विमान तैयार हैं।
बताया तो ये भी जा रहा है कि इनके अलावा थार्ड और पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइलों का हमला रोकने के लिए सऊदी और कुवैत में पोजीशन हो चुके हैं। They are even more prepared than the previous war. Can you elaborate? In what way are you prepared? You know, our missiles are, in a better position, quantity-wise and quality-wise. We have learned many lessons during the 12-day war. We have learned, we understood our weak points and our points of strength, and Israelis' weak points. We have worked on all of them, and we are fully prepared, even better than the previous time. It doesn't mean that we want war. As the best way to prevent a war is to be prepared for that. कहा जा रहा है कि अब अमेरिका ईरान के खिलाफ एग्रेसिव पोस्चरिंग कर रहा है और सेना बिल्कुल रेडी है, सिर्फ ट्रंप के ऑर्डर का वेट कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान क्या कर रहा है, वहां के नेता क्या कहते हैं, क्या वो जंग के लिए तैयार है? सुन लीजिए। शहीद कर दी। आओ और आकर देखो कि हम इस इलाके में तुम्हारी सारी सैन्य तैनाती कैसे खत्म कर देंगे। आओ और आकर देखो कि ईरान के जवान तुम्हें अमेरिका के इतिहास में कैसे जला देंगे। वहमी ट्रंप, तुम्हें जो झूठ बताए जाते हैं उस पर भरोसा मत करो। मशहद नहीं गिरा है, ईरान के रक्षक मौजूद हैं और इमाम रजा मौजूद हैं। ईरान लगातार कह रहा है कि वो अमेरिका के सभी सैन्य बेस को टारगेट कर सकता है, इजराइल को भी धमकाता है। लेकिन सवाल है कि ईरान के बारूदी जखीरे की पहुंच कहां तक है। तो आपको बता दें, खुर्रम शहर 4, फतेह 2 और सजील 2 जैसी मिसाइलें इजराइल और अमेरिकी ठिकानों के लिए बड़ा खतरा मानी जाती हैं। ईरान की सबसे खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल मानी जाती है खुर्रम शहर 4। ये 2000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली हाइपरसोनिक मिसाइल है जो मैक 8 की रफ्तार से उड़ती है। इसके बाद फतेह 2 है, जिसे ईरान की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल कहा जाता है। 1400 किलोमीटर रेंज वाली ये मिसाइल इतनी तेज है कि मौजूदा मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसे रोकने में नाकाम माने जाते हैं। सजील 2 स्टेज वाली सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज करीब 2500 किलोमीटर तक बताई जाती है। इसके अलावा शहाब 3 ईरान की सबसे पुरानी लेकिन सबसे भरोसेमंद मिसाइल मानी जाती है। इसकी रेंज 1300 से 2000 किलोमीटर के बीच है और ये न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। जाहिर तौर पर हम न्यूक्लियर हथियार बना सकते हैं। मुझे लगता है 2-3 हफ्ते से कम वक्त में बन जाएगा। हम इकलौते ऐसे देश हैं जो न्यूक्लियर हथियार बनाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन हम इसे बना नहीं रहे हैं। ईरान के खिलाफ 12 दिन की जंग में हमने सिर्फ अपनी क्षमता का 25% ही इस्तेमाल किया था, जबकि 75% हथियार पूरी तरह सुरक्षित है। हम अपनी क्षमता को पहले से ज्यादा तेजी से विकसित कर रहे हैं। मैं अमेरिकी जनरलों से, खासतौर पर व्हाइट हाउस में बैठे उस नाजी समर्थक से कहूंगा कि लगता है कि वो बहुत ज्यादा एक्शन फिल्में देख रहे हैं। जहां तक ईरान की बात है तो ये कोई फिल्म नहीं है, वो चौंक जाएंगे। This is not a movie when it comes to Iran. He will be surprised. सवाल यह है कि अगर ईरान हमला करेगा तो उसके टारगेट पर कौन से अमेरिकी बेस होंगे, क्योंकि 11,000 से 12,500 किलोमीटर दूर अमेरिकी शहरों को टारगेट करने वाला सिस्टम फिलहाल उसके पास है नहीं। लेकिन मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस उसके रडार पर है। ये बेस कौन कौन से हैं? कतर में अल उदैद एयरबेस, जहां 10,000 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। बहरीन में अमेरिका की नौसेना के जवान मौजूद हैं, जो अमेरिका की 5वीं फ्लीट का हिस्सा है। कुवैत में अमेरिका ने कैंप अरिफजान और अली अल सलेम एयरबेस बनाए हुए हैं। यूएई में अमेरिका का अल दाफरा एयरबेस एक्टिव है। इसके अलावा इराक में ऐन अल असद और इरबिल एयरबेस हैं, जबकि सऊदी में प्रिंस सुल्तान एयरबेस के जरिए अमेरिका ऑपरेट करता है। तो वहीं जॉर्डन में भी अमेरिका की मुवफ़्फ़क़ अल सॉल्टी एयरबेस है। जहां तक तैयारियों का सवाल है तो ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव है। काशिम, अबू मूसा और बंदर अब्बास पर बाबर और S-300 जैसे मीडियम रेंज के मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिए गए हैं। इनके अलावा बंदर अब्बास पोर्ट पर सबमरीन भी लॉक एंड लोड पोजीशन पर मौजूद है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर ईरान लाइव फायर एक्सरसाइज कर रहा है। Well, the
big issue, the big challenge. जाहिर है सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी चुनौती ये सुनिश्चित करना होगा कि ईरान परमाणु कार्यक्रम हासिल ना कर पाए, और हम सभी इस बात पर पूरी तरह सहमत हैं और हम इस मकसद के लिए सहयोगियों के साथ काम कर रहे हैं, और यही वो मेन टारगेट है जिसके लिए मैं अपने सहयोगियों के साथ काम कर रहा हूं। हम सहमत हैं, हम सभी इस बात से सहमत हैं कि ईरान को परमाणु कार्यक्रम हासिल करने से रोकना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और हम इसी दिशा में काम कर रहे हैं। It's a number one priority, and that's what we're working on. हालांकि जिस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच पार पलटवार की बातें हो रही हैं, उसी दौरान खामनेई ने ईरान में एक बार फिर अपनी ताकत दिखाई। तेहरान समेत कई दूसरे शहरों में हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई, जिन्होंने खामनेई के सपोर्ट में नारे लगाए। अब सवाल तो ये भी है कि अगर ईरान और अमेरिका में युद्ध हुआ तो फिर रशिया और चीन का रुख क्या रहेगा? क्या अमेरिका के खिलाफ दोनों मुल्क सामने आएंगे? हालांकि अभी तक जिस तरह के रिएक्शन आए हैं, उससे लगता है कि फिलहाल रूस और चीन उचित दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन ये दूरी कब खामनेई के सपोर्ट में तब्दील हो जाए और बात कब नए विश्व युद्ध की तरफ मुड़ जाए, कहा नहीं जा सकता।